इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या न किया हो, हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। वरना तो आपकी पार्टी और आपके सारे नेता इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप इतिहास। तो सुना आपने? जी हाँ, ये है यति नरसिंहानंद, जो कह रहे हैं कि जो आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया, उस हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या नरेंद्र मोदी जी ने की है। जी हाँ, वही उन्होंने अभी जो हमने आपको सुनाया, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता और बीजेपी इतिहास के कूड़ेदान में जा रही है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे कि यति नरसिंहानंद ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी को और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रदेश की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कई मोर्चों पर घिरती नजर आ रही है, जबकि विपक्ष इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहा है। हाल ही में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद से जुड़ा माघ मेले का विवाद काफी चर्चा में रहा। माघ मेले के दौरान योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के व्यवहार से नाराज होकर वे बिना स्नान के ही लौट गए थे। यह मामला साधु संतों में नाराजगी बढ़ा गया और 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत एक साथ इकट्ठा होने भी जा रहे, यह ऐलान किया था शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद ने, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी है। इस बीच यूजीसी का एक नया कानून आया, और कहा गया कि यह कानून भेदभाव को खत्म करेगा, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों ने इसे अपने हितों के खिलाफ बताया और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। यहां तक कि कई बीजेपी नेताओं ने यूजीसी कानून को लेकर इतनी नाराजगी जताई कि इस्तीफा तक दे दिया। मामला बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया। इसके बाद बहुजन समाज के कई संगठन इसके समर्थन में उतर आए और इसे लागू करने की मांग करने लगे। इस तरह यह मुद्दा सामाजिक ध्रुवीकरण का कारण बनता दिखाई दिया। वहीं चुनाव से पहले एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विषय भी सुर्खियों में है। भले ही राम मंदिर बनकर तैयार हो गया हो, लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चुनावी माहौल में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग भी समय समय पर उठती रहती है। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस के सपने और पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरएसएस ने जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया, उस हिंदू राष्ट्र के सपने की नरेंद्र मोदी जी ने हत्या की है। बीजेपी ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर धोखा दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। यति नरसिंहानंद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने हिंदुओं को बांट दिया है। योगी पर बोलते हुए कहा कि अब आपके भाषण लोगों को चुभने लगे हैं और बीजेपी इतिहास के कूड़ेदान में जा रही है। जरा आप भी सुनिए यति नरसिंहानंद को। यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया है, इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या न किया हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या हो गई है। जहां तक भी हिंदुओं मेरी आवाज जाए, समझ लेना कि आपके हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। ये वो स्वप्न है जो आरएसएस ने हमें हमेशा दिखाया। ये वो स्वप्न है जो वीर सावरकर की आंखों में मरते हुए समय भी था। जब वो मर रहे थे तब भी उनकी आंखों में हिंदू राष्ट्र का स्वप्न था। ये वो सपना है जिसको लेकर नाथूराम गौडसे फांसी चढ़ गए थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस सपने की हत्या कर दी है। अब तो केवल मां और महादेव चाहें और वो कुछ करे तो कुछ हो सकता है, वरना अब और कुछ होना किसी भी मानव के द्वारा हिंदू राष्ट्र के बारे में अब संभव नहीं है। अब एक बात मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में कहना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। योगी जी, आप
सनातन धर्म के सूर्य हैं। इस समय सारे हिंदुओं की आशाओं का केंद्र एकमात्र आप हैं। लेकिन आप लोग जो बोल रहे हैं, खासतौर पर आप कह रहे हैं हम बट रहे हैं। अरे योगी जी, हम नहीं बट रहे हैं, आपकी पार्टी ने हमें बिल्कुल बांट दिया है। आप कहते हैं बांग्लादेश के लिए कोई बोला नहीं। योगी जी, बोलने से क्या होता? वहां तो सेना भेजने से कुछ होता, और सेना आपकी पार्टी को भेजनी थी, आपकी पार्टी की सरकार को भेजनी थी। योगी जी, थोड़े दिन मौन रहिए और चिंतन करिए, क्योंकि आपके भाषण अब लोगों को बहुत बुरी तरह चुभने लगे हैं। आज आप ही हैं जिसकी ओर सनातन धर्म बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन आपसे अनुरोध है, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। हमने बहुत बुरी तरह आपके नेताओं से धोखा खाया है। हमारे जख्मों का कोई मरहम खोजिए। हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। हमारे जख्मों पर नमक छिड़ककर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे जख्मों का अगर आप इलाज खोजेंगे तो आप उस जगह पहुंचेंगे जहां लोग आपकी पूजा करेंगे, वरना तो आपकी पार्टी और आपके सारे नेता इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप इतिहास के कूड़ेदान में मत जाइए। सनातन के साक्षात सूर्य बने रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखा और सुना आपने, एक बार फिर चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है और यति नरसिंहानंद ने एक बड़ा बयान दिया है बीजेपी पर। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई बड़े मुद्दे जी हाँ फिर से बहस के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं। आज देश का माहौल ऐसा बन चुका है कि कल तक जो बीजेपी के गुणगान करते थे, वो कई मुद्दों पर बीजेपी के विरोध में उतर आए हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी एक तरह से चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। जानकार मानते हैं कि अगर नाराजगी का दायरा बढ़ा तो इसका असर 2027 के चुनाव में दिखाई दे सकता है। खास बात तो यह दोस्तों कि इस बार असंतोष की चर्चा सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि साधु संतों और बीजेपी के कोर वोटरों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसका असर कितना पड़ता है चुनाव पर दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।